तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और कह सकते हैं जादुई कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है नीला हाथी और उड़ने वाला तरबूज। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक खोज, एक सिंगल डिस्कवरी किसी की पूरी दुनिया ही बदल दे? मुझे लगता है इस अनोखे हाथी की कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। और हाँ, हर जादुई कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही होती है, उन खास शब्दों से जो हमें फौरन एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। और ये कोई आम हाथी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनोखा हाथी है। तो हमारे हीरो का नाम है गप्पू। अब गप्पू की सबसे बड़ी खासियत उसका रंग, वो आसमानी नीला है, जो उसे जाहिर है बाकी हाथियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और हाँ, एक और बात, उसे तरबूज खाना बेहद पसंद है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो गप्पू की पूरी जिंदगी बदलने वाली है, और वो है एक जादुई तरबूज। तो जरा सोचिए, गप्पू नदी किनारे यूं ही टहल रहा है और अचानक उसे एक बड़ा सा चमकता हुआ तरबूज दिखाई देता है। आप समझ ही गए होंगे, ये कोई मामूली तरबूज तो नहीं था, इसमें कुछ बहुत ही खास था। और फिर जैसे ही गप्पू अपनी सूंड से उसे छूता है, बस जादू हो जाता है। वो तरबूज धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है, और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। बस इसी जादुई खोज के साथ गप्पू का सफर जमीन से उठकर सीधा बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। और मजे की बात यह है कि गप्पू यहां डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहादुरी से उस उड़ते हुए तरबूज को अपनी सूंड से पकड़ लेता है और एक, कह सकते हैं, अनोखी राइड पर निकल पड़ता है। ये बात दिखाती है कि वो अनजान चीजों से घबराने के बजाय उन्हें अपनाने की हिम्मत रखता है। तो ऊपर पहुंचकर गप्पू को एक बिल्कुल नई, एक अद्भुत दुनिया दिखती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि अरे वाह, ये बादल तो रुई के फाहे जैसे नरम हैं। और वो इस सफर में अकेला भी नहीं है, पता है। जल्द ही आसमान में उसे एक सुनहरी चिड़िया मिलती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है और जैसे उसका स्वागत करती है। और जानते हैं, यही तो होता है नजरिया। जब नजरिया बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब गप्पू ऊपर से नीचे अपने ही जंगल को देखता है, तो वो बड़े बड़े पेड़ अब उसे छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। बस उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जहां हमारा हीरो अपने इस नए एक्सपीरियंस का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करता है। इतनी ऊंचाई पर, इतने रोमांच के बीच गप्पू अपने दोस्तों को भूला नहीं। उसे अचानक याद आता है कि अरे, नीचे जंगल में तो उसके दोस्त बेचारे भयंकर गर्मी से परेशान हो रहे होंगे। और फिर देखिए गप्पू क्या करता है, बहुत ही प्यारा काम। वो पास में एक बड़े काले बादल को देखता है और बहुत धीरे से अपनी सूंड से उसे सहलाता है, जैसे मानो उससे दोस्ती कर रहा हो। और बस बादल इतना खुश हो जाता है कि वो नीचे जंगल पर ठंडी ठंडी बारिश बरसा देता है। और नीचे क्या होता है, सब जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। तो इस खूबसूरत सफर के बाद अब वक्त है कहानी के सार, यानी उसकी सबसे बड़ी सीख पर आने का। तो जब गप्पू का ये एडवेंचर पूरा हो जाता है, तो वो जादुई तरबूज, जैसे उसकी बात समझ गया हो, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से उसे वापस नीचे जंगल में उसकी माँ के पास ले आता है। गप्पू, देखे, बाहर से तो बिल्कुल नहीं बदला, वो अब भी वही आसमानी नीले रंग का हाथी था, लेकिन अंदर से वो हमेशा के लिए बदल चुका था। उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जो शायद ही किसी और के पास हो, क्योंकि उसने दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से जो देख लिया था। और यही यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि अगर डर को थोड़ा पीछे छोड़कर नई चीजों को आजमाने की हिम्मत की जाए ना, तो ये ही दुनिया कई ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि ऐसा कौन सा रोमांच है, कौन सा एडवेंचर है जो शायद हमारा इंतजार कर रहा है। बस शर्त इतनी सी है कि उसे शुरू करने की हिम्मत दिखानी होगी। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।